अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं गाइज़। आज हम करने वाले कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि बहुत ही कमाल की वीडियो एडिटिंग है, जो कि आपको अक्सर टिकटॉक पे देखने को मिल जाएगी। आपने इस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट कैसे करना है, किस सॉफ्टवेयर में करना है, कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। आज पहले की तरह ये नहीं कह रहा, लेकिन आज वीडियो काफ़ी टफ है, लेकिन आपको बताऊँगा आसानी से। लेकिन आपने जो है ना, अगर वीडियो स्किप कर दी तो आपके लिए मसला हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी टफ एडिटिंग है। तो आपने कोशिश करनी है वीडियो को देख लें, ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो और आप वीडियो आसानी से क्रिएट कर सकें। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो गाइज़, इसके लिए आपको जस्ट और जस्ट काइनमास्टर की ज़रूरत होगी, और उसके अलावा जो PNG फाइल्स वगैरह की ज़रूरत होगी उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपने वहां से जाकर इनको कर लेना है डाउनलोड। और उससे पहले आपने काइनमास्टर जो है ना, मेरे वाला यूज़ करना है। इसमें मैंने उर्दू वाले फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं। अदरवाइज़ अगर आप नेट से डाउनलोड करोगे तो आपको वो फ़ॉन्ट्स नहीं मिलेंगे, फिर आप कहेंगे मैंने कोई गलत तरीका या फेक वीडियो बनाई है। तो गाइज़, ऐसी कोई बात नहीं, आपने इस काइनमास्टर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी पिक्चर ऐड कर लेनी है। आपने कोई भी पिक्चर जो है ना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी पिक्चर आपने सिंपली ऐड कर लेनी है। मैं ये पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। इसको खींच के मैं तकरीबन 20 या 30 सेकंड तक कर देता हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने एक इफ़ेक्ट जो है ना डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। इसका नाम है, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ, लाइट स्लाइडर। ठीक है। उसके बाद आपने इस वाले जो है ना मिडल टू आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। आपने इसको मज़ीद आपने कम कर सकते हैं। हमने इसको साइज़ जो है ना ऐसे 20-25 कर दिया है। उसके बाद देखिए हमारा इफ़ेक्ट है कुछ इस तरीके से, हमारे पास इफ़ेक्ट जो है ना वो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड होता है, यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा, आपने नेट ऑन कर लेना है। मेरा नेट ऑफ है तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये वाला जो है ना चीज़ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टार पे, और देखें आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट शो होगा, फ़िल्टर शो होगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखें लाइट स्लाइडर, इस तरीके से आपने डाउनलोड करना है। इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट हैं जो मैंने यूज़ किया, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आपने हैंड राइटिंग पे आ जाना और यहाँ पे आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला कलर आपको देखें, आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखें हमारा जो है ना, यहाँ पे हमने एक इस तरीके से एक लाइन क्रिएट करनी है। कुछ इस तरीके से इसको क्रिएट करना है। देखें, गौर से देखना है ये चीज़। आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद इसको खींच के ऐसे वीडियो के एंड तक ले आना है, तकरीबन 30 सेकेंड तक और 13 सेकेंड तक। और इसके बाद आपने वीडियो को इस तरीके से और खींच लेना है। और आपने इफ़ेक्ट जो है ना वो दोबारा से हम ज़रा देख लेते हैं, हमारा इफ़ेक्ट जो है ना वो ठीक से आ भी रहा है कि नहीं। तो गैस, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको इन एनिमेशन दे देनी है इस तरीके से। ठीक है, इन एनिमेशन इस तरीके से देनी है। और उसके बाद इसको खींच के इससे बड़ा कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको आउट एनिमेशन दे देनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने इसको आउट एनिमेशन दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक PNG ऐड करनी है। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड वाले फोल्डर में आपको PNG मिल जाएगी। मैंने वैसे पहले से डाउनलोड कर ली, जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपके पास शो हो गया। आपने उसको जस्ट सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास वो नज़र आएगी। यहाँ पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से जो है ना हमने एडजस्ट कर देना है। तो गाइस, हमने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे यहाँ पे, ताकि जो है ना हमारी जो है ना वीडियो बिल्कुल परफेक्ट हमें नज़र आ सके। उसके बाद हमें आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे करना है और इसको आपने इस तरीके से खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है, और कुछ इस तरीके से। तो गाइस, आपने इस तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट करना और इसको भी आपने इन एनिमेशन फेड दे देनी है। देखिए हमारा कुछ इफेक्ट कुछ इस तरीके से हमारा इफेक्ट जो है ना शो होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में लिखना है। आप आज 5th मतलब जो रमज़ान है, तो इस तरीके से हमने 5th, उसके बाद आपने ऐसे, उसके बाद फिर स्पेस रमज़ान, इस तरीके से आपने लिख लेना है। गाइस, वीडियो थोड़ी हमारी जो वीडियो है ना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी है।
उसके बाद आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डबल ए पे आ जाना है। यहाँ पे डबल ए पे आने के बाद यहाँ पे आपने इसको फ़ॉन्ट दे देने, कोई सा भी फ़ॉन्ट आपने दे देने। तो अब मैं ये जस्ट ये वाले फ़ॉन्ट जो है ना वो दे देता हूँ इनको, और इस तरीके से इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। देखिए इस तरीके से हमारे पास शो होगा। उसके बाद आपने इसको इन एनिमेशन दे देनी है वाइप। गाइस इस तरीके से आपने इसको एनिमेशन देनी है वाइप लेफ़्ट वाइप राइट, ये दे देनी है इसका एनिमेशन। थोड़ा सा इसका टाइम बढ़ा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये शो होगा 5th रमज़ान, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सहरी मुबारक हो, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आपने टैप करना है। यहाँ पे जल्दी से आपने लिख लेना है उर्दू में सहरी मुबारक। उसके बाद ऐसे आगे दिल डाल देना है और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरीके से डबल ए पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे लातिन वाले फ़ोल्डर में यहाँ पे आपको जो है ना फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। आपने अगर मेरा काइनमास्टर डाउनलोड करेंगे तो ही मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कलर पे आना है और इसको ये वाला कलर देने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इसको आपने आउटलाइन ब्लैक वाली दे देनी है और उसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देना है। कुछ इस तरीके से आपके पास शो होगा। आपने इसको ऐसे करना है यहाँ पर एडजस्ट, और उसके बाद आपने देनी है इसको इन एनिमेशन। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे एन एनिमेशन देनी है इसको, ये वाली। तो गाइस इस तरीके से आपने एनिमेशन देनी है इसको खींच के वीडियो के एंड तक, और फिर इसको आउट एनिमेशन भी आपने लाजमी दे देनी है, ताकि जो है ना हमारा इफेक्ट जो है ना इसमें वैसे ही आ सके जैसा हमें दूसरी वीडियो में देखने को मिलता है, जो कि टिकटॉक पर आजकल ट्रेंडिंग है। तो इस तरीके से हमारा एक इफेक्ट ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेयर पे आने के बाद यहाँ पे हमने जो है ना लाइन लिखनी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैं यहाँ से स्किप करके यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा देता हूँ जी। तो गाइस जल्दी से मैंने टेक्स्ट लिख लिया ताकि हमारा टाइम जो है ना वो बच सके। उसके बाद आपने डबल ए पे आना है। डबल ए पे आने के बाद इसको आपने फ़ॉन्ट दे देने हैं। फ़ॉन्ट के लिए आपने नीचे आना है, इस तरीके से लातिन में आना है। लातिन में आने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना देखने को मिल जाएगा। इसमें बड़ा कमाल का फ़ॉन्ट है, ये एक और से देख लें। ये वाला फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है, ख़ास मेरे काइनमास्टर है, अदरवाइज़ आपको ये नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है, जहाँ तक आप वीडियो जो है ना एडजस्ट करना चाहते हैं। हम 13 सेकंड की वीडियो तकरीबन होगी हमारी। तो इस तरीके से हमने इसको रख देना है। बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से हमने जो है ना ऐसे क्रॉप कर देनी है, और इस तरीके से। तो ये हमारा इफेक्ट जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा इधर करना है और इसको थोड़ा सा छोटा करना है। छोटा करने के बाद गाइस आपने देखें किस तरीके से इसमें काम करना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद आपने बड़े ध्यान से अब देखना है, बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम जगह ये है। इसके बाद आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। लॉक के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे आगे चलाना है और इसको हल्का सा ऐसे खींचना है यहाँ पे। उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे करना है। आगे करने के बाद आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है थोड़ा सा और। तो गाइज़ इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको आगे और करने के बाद यहाँ पे ऐसे इफेक्ट दे देंगे। यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे ताकि इस जगह में जो हमारी जो है ना लाइन जो है ना वो ठहरी रहे, यहाँ से आगे पीछे मूव ना हो। उसके बाद आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको और यहाँ पे रखेंगे ऐसे, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने इसको एक इफेक्ट और दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर करना है और फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर थोड़ा सा और ऊपर। उसके बाद आपने इसको आउट एनिमेशन दे देनी है इस तरीके से फेड वाली। प्ले करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट हमें देखने को मिल गया। इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद अब हम दूसरी लाइन जो है ना वहाँ पे ऐड करनी है। दोबारा मैं स्टॉप करूँगा, स्टॉप करने के बाद इसको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ये लाइन हमारी यहाँ पे जो है ना बिल्कुल एडजस्ट हो रही है। हमने यहाँ पे क्लिक करना है और लेयर पे आ जाना है। लेयर पे आने के बाद टेक्स्ट पे आने के बाद मैं लाइन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे दोबारा ए पे आ जाता हूँ। ए पे आने के बाद लातिन पे, और सबसे नीचे आपको ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। सॉरी, जो हमारा नया टेक्स्ट है इस पर हमने क्लिक करना है और इसको इस तरीके से छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट करके देख लेना है कि हमारी वीडियो के साथ ये एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपके पास कुछ होगा। आपने इसको फिर सेम वही प्रोसेस इसको खींच के इस तरीके से इसके एंड तक ले आना है। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने ले आया हूँ इसको बिल्कुल एंड पे,
और अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसी को जो है ना फ़ॉन्ट को चूज़ करना है। अब आपने चूज़ करने के बाद इसको इधर ले आना है, थोड़ा सा इधर ले आना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपने इसको अब लॉक उठाना है, लॉक वाला ऑप्शन दबाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और कुछ थोड़ा सा इधर ले आना है। और ये हमारा थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है ना गलत हो गया है, तो इसको बैक करूँगा। बैक करने के बाद देखें दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करना है हमने इसको ऐसे बैक लेके आ जाना है यहाँ पे, ताकि ऊपर हमारे फ़ॉन्ट्स के साथ इसका जो है ना अटैच ना हो। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया और दोबारा से इसको लॉक करने के बाद थोड़ा सा ऐसे करने के बाद इसको ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ऐसे बिल्कुल बारीकी के साथ आपने इसको लेके आना है। उसके बाद थोड़ा सा दोबारा से बड़ी बारीकी के साथ करना पड़ेगा मेरे भाई, साफ सी बात है। इतनी वीआईपी वीडियो बनानी है, थोड़ा सा फिर वर्क तो करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपने इसको ले आना है, फिर आपने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है यहाँ पे। और फिर आपने इसको यहाँ पे मज़ीद ऐसे डॉट लगा देना ताकि यहाँ पे मौजूद रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे और इसको फिर इधर को भगा देना है ताकि हमारा इफ़ेक्ट जो है ना चारों तरफ सेम आ सके। और ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे। और उसके बाद आपने कर देना है इसको यहाँ पे आउट एनिमेशन और गायब। प्ले करके दोबारा दिखा देता हूँ आपको इफ़ेक्ट हमारा किस तरीके से शो हो रहा है। सहरी खाया करो क्योंकि सहरी। उसके बाद ये भी गायब और वो भी गायब। उसके बाद हमने देखना है कि हमने दूसरी लाइन भी यहाँ से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरी ऐड यहाँ पे एंड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से स्किप करूँगा। लाइन हमने ऐड कर ली, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद डबल ए पे आने के बाद लातिन, और लातिन पे आने के बाद यहाँ पे ये वाली इफेक्ट आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको खींच के सेम वही प्रोसेस वीडियो के एंड तक ले आना है, मतलब दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको छोटा करना है और यहाँ पे आपने इसको देना है इफ़ेक्ट। यहाँ पे हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे थोड़ा सा। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट में ले आना है और वही सेम प्रोसेस हमने लॉक करने के बाद थोड़ा सा ऐसे और इसको थोड़ा सा ऐसे और फिर यहाँ पे एडजस्ट। उसके बाद इसको थोड़ा सा फिर और आगे, फिर इसको यहाँ पे इफ़ेक्ट देने के बाद थोड़ा सा इसको फिर यूँ इधर को भगा देना है और फिर यूँ भगाना है और फिर यूँ ऐसे। उसके बाद इसको हमने कर देना है गायब। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फेड। प्ले करके देख लेते हैं। हमारी वीडियो फाइनल राउंड में है तो इसको प्ले करके ज़रा देख लेते हैं। इसको हमने आउट एनिमेशन जो है वो दे देनी है फेड वाली, इस तरीके से। तो गाइस हमारी वीडियो रेडी हो गई है, बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसको बना लिया। आप भी इस तरीके से वीडियो बना सकते हैं। जस्ट आपने एक प्रोजेक्ट सेव करके लिख लेना है, उसके बाद आपने इसको इस तरीके से आगे एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे अगर चाहें तो आप जो है ना मोमबत्ती वाली वीडियो जो है ना वो लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना, आपकी वीडियो यहाँ तक है, जब आप पोस्ट करो तो इसको यहाँ से यहाँ क्रॉप नहीं करना। आप जब कहीं पर पोस्ट करने लगो, स्टेटस लगाने लगो, आपने यहाँ से बाकी सा क्रॉप करके इसको लगाना है। फिलहाल आपने एक्सपोर्ट पूरी करना है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करते, मतलब काट के करते हैं, तो फिर हमारा ये इफेक्ट जो है ना बिल्कुल गायब हो जाएगा, जो कि बहुत ही कमाल का इफेक्ट है। इस तरीके से आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास शो होगी। तो गाइस ये थी हमारी आज तक की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।